साथियों नमस्कार, मैं एग्जाम24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज का जो ये शीर्षक है अशोक के अभिलेख, बहुत मजेदार है याद करना और खूब सवाल भी पूछता है। आज आपको मैं इसको बहुत ही सरल सहज शब्दों में याद कराने का प्रयास करूंगा। और जो लोगों को मैंने बता रखा है ये ट्रिक, कुछ बातें पता है लेकिन वो पूरा देखें तो उनको कुछ नया भी मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चलिए, जैसे देखिए यहां पर पहले हम लोग क्या याद करेंगे, पहले हम लोग जो है याद करेंगे अशोक के अभिलेख को याद करने की ट्रिक, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे इनकी खोज किसने किया, उसकी लिपि क्या, इसको भी याद करने का ट्रिक देखेंगे। और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि लिपि किसमें क्या है, ये भी आपको याद करवाऊंगा। बस बने रहिए पूरे सेशन में। आइए देखिए, यहाँ सिंपल सा एक भाव निहित है। जैसे आप जानते होंगे शादी विवाह में जो जीजा होते हैं वो साले का सेहरा बांधते हैं ना, ये आप जानते हैं। तो जीजा क्या कल्पना कर रहे हैं कि ऐ पारा कल गिर जा, क्या ऐ पारा कल गिर जा। देखिए यहां पे आई समझते हैं हम लोग, ऐ पारा कल गिर जा धौली में शाह का सेहरा कसकर बांधूंगा। मतलब कह रहे हैं जीजा जी क्या कह रहे हैं कि ऐ पारा, जो गर्मी बहुत ज्यादा है ना, पारा बहुत ज्यादा मतलब गर्मी ज्यादा है, क्या हो जा, गिर जा, कल धौली में शाह का सेहरा कस कर बांधूंगा। मतलब अपने साले का सेहरा कस कर बांधूंगा। बस इतना सा भाव निहित है। आइए जरा समझते हैं। ऐ पारा एरागुड़ी, ऐ पारा से एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, कालसी उत्तराखंड देहरादून, महाराष्ट्र में यह थाने, आंध्र प्रदेश में कुरनूल, गिरनार ऐ पारा कल गिर जा, गिरनार पहले हम लोग बात देख लेते हैं। जास जौगढ़, धौली, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कंधार और सन्नत। इस तरह ये अशोक के 10 बृहद शिलालेख हैं। इस तरह आप बिल्कुल ऐसे सिंपल सा ऐ पारा कल गिर जा धौली में शाह का सेहरा कसकर बांधूंगा। बस इतनी सी बात है। जब देखिए कहां कहां पर है, तो एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, क्या विशेषता है इसकी, एक ऐसा अभिलेख है ये जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखा गया है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की भी चर्चा मिलती है। वो चर्चा डिटेल बताऊंगा आगे। सोपारा ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है, कालसी उत्तराखंड देहरादून जिले में है, गिरनार गुजरात जूनागढ़ जिले में है, जौगढ़ गंजाम जिले में है उड़ीसा के, धौली पुरी जिले में है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले में है, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में है, कंधार अफगानिस्तान के कंधार में, और ये सन्नत कर्नाटक के गुलबर्गा में है। तो ये उनका स्थान जरा समझिए अब आप कैसे आप याद कर सकते हैं कौन सबसे नवीन है और कौन सबसे पहला। तो जो गिरा है वही सबसे पहला है, वही सबसे सुरक्षित है। जरा आप यहां भाव देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो सबसे पहले 1822 ईस्वी में, दो बातें यहां देखिए, दो बातें ध्यान रख सकते हैं। 1822 ईस्वी में सबसे पहले गिरनार को खोजा गया था और यही सबसे सुरक्षित भी है। जरा खास बात समझिए इसकी, यही सबसे सुरक्षित भी है। जो गिरा है वही सुरक्षित, ऐसे याद करिएगा। और देखिए यहां पे जरा सा गिरनार नति, नार नति, नार की नति हो रही है, यानी नार जो है वो पहला है और नति सन्नति सबसे नवीन है। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां हम लोग देखिए 3 डॉट बने हुए हैं। यहां हम लोग इसमें 3 बातें समझेंगे। पहला खोज देखेंगे, दूसरा लिपि देखेंगे और चौथा तीसरी भाषा देखेंगे और फिर लिपि कैसे याद करेंगे, जरा समझिएगा। तो टी.पी. टर्नर क्या हुआ, बिगड़ गया। जैसे जनरली होता है आपके यहां मैं मान लीजिए आऊं या आपके यहां कोई आए, मैं ना आऊं, कोई आपके यहां आए और आप उसके लिए चाय बनाए ना और बिगड़ जाए और आपको धूप आका मारे। यही रहे हो प्रयागराज, चाय नहीं बना पाते हो आज तक, क्या इलाहाबाद रहे हो ना। बस इतना सा भाव है, टी.पी. टर्नर बिगड़ गया। टी से टीफेंथलर 1750, किसकी खोज किया था, दिल्ली मेरठ, ये जो स्तंभ है इसकी खोज किया था, सबसे पहले इसी खोज किया गया। इसके अलावा प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में किसको पढ़ा, दिल्ली टोपरा को पढ़ा था। प्रिंसेप पढ़ा, ठीक है,
लेकिन गलत पढ़ दिया। ये टकसाल अधिकारी हैं, कनिंघम के सहायक हैं, और इन्होंने गलत पढ़ दिया। क्या गलत पढ़ दिया? इन्होंने श्रीलंका के शासक तिस से इस अभिलेख की तुलना कर दिया कि ये इनका है। लेकिन एक श्रीलंका के अधिकारी हैं, इन्होंने क्या कर दिया? टर्न कर दिया, सही पढ़ दिया, कहा ये सही है, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए। तो टर्नर ने क्या कर दिया? बताया, कहा कि नहीं, जो सिंगली अनुश्रुतियां हैं उनके आधार पर कहा कि इसमें जो उल्लिखित शासक है जिसका नाम तिस है वो श्रीलंका का नहीं है, बल्कि वो मौर्य कालीन शासक सम्राट अशोक है। ठीक है ना? आगे देखिएगा, वीगल, टी के टर्नर बिगड़ गया नहीं, वीगल 1915 ईस्वी में सबसे पहले वीगल महोदय ने मास्की में अशोक का नाम पढ़ा था। ठीक है ना? और बाकी आप जानते हैं, निट्टूर, उदयगोलन, गुर्जरा, ये 3 और अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है। कंगनहल्ली में प्रतिमा मिलती, ध्यान रखिएगा, वो अलग है, यहां समझे। और क्या कर दिया भाई? चापर से मार दिया, यानी टी पी करके टर्नर बिगड़ गया और चापर से मार दिया। चापर समझते हैं, जिसे काटते हैं तो चापर बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि चापड़ का नाम अशोक के किस अभिलेख में, ये कैसे याद करेंगे? मैं बताता हूं, देखिए जरा, यहां देखिए लिखा क्या है मैंने यहां पे, राम, ब्रह्म और सिद्ध, ये सब सिद्ध हैं। तो जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर, जरा ध्यान समझिएगा। यहां पे चापड़ का नाम इन 3 अभिलेखों में, किसमें अभी पूछा नहीं है, ये पूछ सकता है आपसे सवाल, बिल्कुल याद रखिए इसको। चापड़ का नाम किसमें मिलता है? राम, ब्रह्म, सिद्ध है ना? तो जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर, ये 3 अभिलेख हैं जिसमें चापड़ का नाम मिलता है। जैसे आप चापड़ समझ रहे हैं, जैसे आप जानते होंगे, देखे हुए कार्ड छपवाते हैं, नीचे लिखा रहता है ना, कल्लू प्रिंटिंग प्रेस, कटरा वाले ना, समझ गए? वैसे ये चापड़ जो है ये अभिलेख को खोद रहा है, मतलब पत्थर पे, और नीचे अपना नाम लिख दे रहा है, चापड़। अब समझ आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। इधर आइए, यहां देखिए, अशोक के अभिलेख की लिपि की बात करें तो आप जानते हैं एक काला सागर के पास एक देश है, उसका नाम है अजरबैजान और उसकी राजधानी है बाकू। बस इतना याद रखिएगा, कहानी आपकी बन गई। यहां देखिए जरा सा, बाकू, बा से ब्राह्मी, ए से अरामेई, के से खरोष्ठी, यू से यूनानी। सबसे अधिक जो है वो ब्राह्मी लिपि है, सबसे ज्यादा जो प्रयोग की गई है अशोक के अभिलेखों में वो ब्राह्मी है, और सबसे कम आपकी यूनानी है। तो प्रश्न उठता है, भैया बाकी कहां, यानी अरामेइक और खरोष्ठी। तो खरोष्ठी और अरामेइक शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में है, इसमें खरोष्ठी है जो पाकिस्तान में है, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में है, और पेशावर जिले में मानसेहरा है। ठीक है ना? तो ये ऐसे याद रखिएगा। चलिए यहां जा देखेंगे, अब लिपि की बात कर रहे हैं। देखिए, तो अरामेइक लिपि का प्रयोग कहां किया गया, इसको कैसे याद रखेंगे? अरे तस्ला मत लागो, अरे तस्ला मत लागो। तो अरे से क्या हो गया? अरामेइक हो गया, अरे से अरामेइक हो जाएगा। तस्ला और लंघमान, ये 2 जो है आपके 2 अभिलेख हैं, इसमें अरामेइक लिपि का प्रयोग किया गया है। सो सिंपल, अरे तस्ला मत लांघो, ऐसे एक बार बोलिए ना। चलिए यहां देखिएगा, अब अरामेइक प्लस यूनानी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया, संयुक्त मतलब 2 लिपि प्रयोग की गई है। एक ऐसा अभिलेख है जो कहां से मिल रहा है? सरेकुना कंधार से। कैसे याद करेंगे? ये है, देखिए यहां बना चित्र बना है, ये है सर, ये है कंधा, सरेकुना कंधार से। इसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है, सर और कुना, कंधा, यानी 2 कंधा होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये इसमें 2 लिपि का प्रयोग है, अरामेइक और यूनानी। अब इस आधार पर अगर आप देखें तो सबसे कम लिपि कौन सी हो गई प्रयोग? यूनानी। आप यहां देखिए तो अरामेइक का तो इन दोनों में प्रयोग हो ही रहा है, खरोष्ठी का बता दिया 2, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, बाकी सब तो ब्राह्मी है ही, बाकी सब तो ब्राह्मी है ना। अब यहां पे देखिए, अरामेइक प्लस यूनानी पूछता है सबसे कम कौन सा? सबसे कम कौन सा? यूनानी ना। आप यहां देखिए, यहां पे दोनों साथ में है। तो इस तरीके से आपने ये किया। और एक पॉइंट यहां देखिएगा, सबकी भाषा एक है, जितने भी उनके चाहे अभिलेख हो, शिलालेख हो, मतलब बृहद शिलालेख हो, लघु हो, स्तंभ, जो भी है, सबकी भाषा क्या है? प्राकृत, सबका मालिक एक है। ऐसे इस भाव से याद करिए, कितना सरल और सहज है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारे अभिलेख, जैसे जो बृहद शिलालेख हैं जिसमें 14 बातें अंकित हैं,
स्तंभ लेख में जो 7 बातें अंकित हैं, कैसे याद करेंगे? अगर चाहते हैं आप कि मैं आपको यह भी याद करा दूं ऐसे चुटकियों में, तो आप एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हां सर ऐसे याद करा दीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और अगला वीडियो आपके डिमांड पर, ठीक है ना? तो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह सरल और सहज तरीके से क्या आप याद करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो जैसा आपका सुझाव रहेगा वैसा आगे कार्य होगा। और साथ ही साथ आप ये भी सुझाव दीजिएगा, क्या पॉलिटिकल साइंस को भी आप ऐसे याद करना चाहते हैं? क्या पॉलिटिकल साइंस को भी आप ऐसे याद करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। अगली पेशकश आपके डिमांड पे। आज का ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।